देखिए बच्चों, हमारा क्रिस्टलीय रूप में अगला टॉपिक है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के बारे में हम बात करें तो षटकोणीय परत अर्थात ग्रेफाइट जो है इसकी जो आकृति होती है वह षटकोणीय होती है एवं यह इस प्रकार परतों के रूप में षटकोणीय जो परतें हैं वह आपस में वान डर वाल बंध के द्वारा जुड़ी हुई होती है। वान डर वाल जो बंध है वह बहुत ही कमजोर बंध होता है, जिस कारण जब भी हम पेंसिल पे थोड़ा दबाव लगाते हैं अथवा किसी ग्रेफाइट की छड़ को हम कार्बन के ऊपर घिसते हैं तो वह अपने जो कार्बन है उसकी परत टूटती जाती है या घिसती जाती है। अब यहाँ पर जो एक परत है और दूसरी परत है उसके बीच जो गैप होता है वह 3.4 एंगस्ट्रॉम का पाया जाता है, जबकि एक परत में एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच की जो दूरी होती है वह 1.4 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज स्पष्ट दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे जो है ग्रेफाइट में कार्बन 3 बंध का निर्माण करता है। देखिए ये जो कार्बन है 1 2 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, अर्थात इसमें S का एक इलेक्ट्रॉन एवं P के अन्य 2 इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेते हैं, जबकि एक जो इलेक्ट्रॉन है वह फ्री अवस्था में पाया जाता है। तो इसके अंदर जो संकरण है वह sp2 पाया जाता है एवं ग्रेफाइट के अंदर एकल एवं द्विबंध पाए जाते हैं। इसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। इसके लिए यह सुचालक होने के कारण हम इसका जो प्रयोग है वह इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। इसकी जो प्राप्ति स्थान है वह साइबेरिया, इटली, भारत, नेपाल, कनाडा आदि जगह पर ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसका जो घनत्व है वह 2.1 ग्राम से 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। अब हम इसके बारे में बात करें तो ग्रेफाइट जो है वह उस पर भी अम्ल एवं क्षार की क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार हीरे पर अम्ल और क्षार की क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार ग्रेफाइट पर भी अम्ल व क्षार की क्रियाशीलता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आगे हम बात करें तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर हम इसको जलाते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि ये कार्बन है इसमें कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हीरे के अंदर भी यही होता है, अगर हम हीरे का दहन करते हैं तो पूरा का पूरा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वहां पर भी कोई राख का निर्माण नहीं होता है। ग्रेफाइट का मुख्यतः जो निर्माण है वह कोक को विद्युत भट्टी के अंदर आपका आयरन ऑक्साइड और सिलिका उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको तैयार किया जाता है, जिससे सिलिकॉन कार्बाइड का निर्माण होता है। इत्यधिक तापमान पर सिलिकॉन और जो आपका आयरन है वह वाष्पित हो जाता है एवं ग्रेफाइट का निर्माण होता है। इसका निर्माण हमने एकेशन विधि से किया है, यह एक इंपॉर्टेंट बात है। अब इसका जो उपयोग है तो ग्रेफाइट का हमने देखा कि इसका प्रयोग इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। साथ में जो उच्च तापीय मशीन होती है वहां पर इसको स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ग्रेफाइट की क्रूसिबल बनाई जाती है, क्योंकि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह काफी उच्च पाया जाता है। इसके अलावा यह परमाणु भट्टी के अंदर मॉडरेटर अर्थात मंदक के रूप में भी कार्य करता है। देखिए बच्चों, कार्बन का अगला क्रिस्टलीय रूप है फुलेरिन। फुलेरिन का जो निर्माण है वो ग्रेफाइट को विद्युत आर्क के द्वारा वाष्पित करके, यहाँ जो वाष्पित की जो क्रिया होती है वह हीलियम एवं आर्गन के माध्यम में की जाती है, जिससे कार्बन वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है एवं इसका संघनन करके जो हमको C60 एवं C70 फुलेरिन प्राप्त होता है। C60 और C70 जो है वह उसके अंदर पाए जाने वाले कार्बन परमाणुओं की संख्या है। फुलेरिन एक शॉकर बॉल अथवा फुटबॉल के बॉल के समान दिखाई देता है, जिसमें इसकी पंचकोणीय जो रचना होती है
वह षटकोणीय आकृति के मध्य के पाई जाती है। C60 की अगर हम बात करें तो इसमें 20 6 सदस्यीय एवं 12 5 सदस्यीय संरचनाएं पाई जाती है। जो 6 सदस्यीय रचना है उसके बीच में 5 सदस्यीय रचना पाई जाती है, लेकिन 5 सदस्यीय रचनाओं के बीच में 6 सदस्यीय रचना नहीं पाई जाती है। यहाँ पर भी एक कार्बन परमाणु जो है वह 3 अन्य कार्बन परमाणु के बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, अर्थात इसमें भी जो संकरण है वह sp2 पाया जाता है। लेकिन हमारा जो फुलेरिन है यह आपका पाउडर के फॉर्म में पाया जाता है, जिसके कारण इसके एक अणु से दूसरे अणु में विद्युत धारा का जो संवहन है या वो प्रवाहित नहीं हो पाती है, अतः यह विद्युत का कुचालक होता है। इसके अलावा हम बात करें तो जो आपका ये फुलेरिन है इसका जो व्यास है वह 70 पिकोमीटर होता है। इसकी जो आकृति है, जो इसका आकार है वो हाइड्रोजन के परमाणु के आकार की तुलना में यह 4000 गुना अधिक बड़ा होता है। फुलेरिन धूल के कण के समान चिकना एवं गोल होता है। चिकना एवं गोल होने के कारण इसका जो प्रयोग होता है वह एक बेहतर स्नेहक के रूप में किया जाता है एवं यह विद्युत का कुचालक है, क्योंकि इसके पास में इसमें जो धारा का प्रवाह है वह एक अणु से दूसरे अणु के मध्य में नहीं होता है। अब हम आगे बात करते हैं कि फ्लोरीन जो है हमारा पाउडर के रूप फुलेरिन जो है हमारा पाउडर के रूप में पाया जाता है, अर्थात अगर इसको उच्च दाब और निम्न ताप पर इसको संघनित किया जाए तो यह 10 से 40 केल्विन तापमान पर अतिचालकता प्रदर्शित करता है। यह कार्बनिक विलायकों के अंदर घुलनशील होता है। C60 जिसका कलर येलो होता है, लेकिन टॉलुइन के अंदर यह पर्पल या बैंगनी रंग देता है, जबकि C70 जो है वह टॉलुइन के अंदर ऑरेंज लाल रंग हमको प्रदान करता है। C60 का जो उपयोग है वह कैंसर एवं एड्स थेरेपी में किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा जो कार्बन है उसके क्रिस्टलीय रूप वो है ये पूरे होते हैं। ठीक, धन्यवाद।